खामोशी की ताकत, चौथे नियम की एक शुरुआत। ताकत एक परसेप्शन का खेल है। ये है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। इस खेल में सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है खामोशी। पावर का चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलो, हमें यह जरूरी सबक सिखाता है। ये समझने के बारे में है कि शब्द करेंसी है, ज्यादा इस्तेमाल करो और उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जब आप कम बोलते हैं तो आप ध्यान आकर्षित करते हैं। लोग आपकी हर बात सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। आप रहस्य और इंट्रीग का माहौल बनाते हैं। यही खामोशी की ताकत है। यह आपको कहानी को कंट्रोल करने और अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की अनुमति देती है। यह नियम पूरी तरह से चुप रहने के बारे में नहीं है। ये अपने शब्दों को ध्यान से और स्ट्रेटेजिकली चुनने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। इस डेलिकेट बैलेंस में महारत हासिल करना ही असली ताकत हासिल करने की कुंजी है। आगे के सेक्शंस में हम इस नियम पर और गहराई से विचार करेंगे। हम इसकी साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का पता लगाएंगे। स्कार्सिटी की साइकोलॉजी कम क्यों ज्यादा है? इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो स्केर्स है। जब कुछ दुर्लभ होता है तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक मूल्यवान मानता है। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। हम उन चीजों को महत्व देते हैं जो रेयर और मुश्किल से मिलती है। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों और जानकारी पर भी लागू होता है। यह सिद्धांत जानकारी पर भी लागू होता है। जब जानकारी दुर्लभ होती है तो लोग उसे अधिक ध्यान से सुनते हैं और उसे अधिक महत्व देते हैं। जब आप लगातार अपने विचार और राय शेयर करते हैं तो वे आम हो जाते हैं। सोशल मीडिया के इस युग में जहां हर कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जब हर कोई बोल रहा होता है तो कोई भी वास्तव में नहीं सुन रहा होता। एक हीरे के बारे में सोचो। हीरे की चमक और उसकी कीमत उसकी रेरिटी में है। इसकी कीमत इसकी रेरिटी में है। अगर हीरे हर जगह होते तो उनकी चमक और मूल्य दोनों ही कम हो जाते। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हीरों से भरी हो, उनकी वैल्यू गिर जाएगी। यह स्कार्सिटी का प्रभाव है। यही बात आपके शब्दों पर भी लागू होती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। कम बोलकर आप स्कार्सिटी की भावना पैदा करते हैं। आपके शब्द ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाते हैं। लोग आपके शब्दों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। आपके शब्द ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके संदेश को और भी प्रभावी बना सकता है। जरूरत से ज्यादा बात करना असुरक्षा की निशानी भी माना जा सकता है। जब आप बहुत अधिक बोलते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपने विचारों और उपस्थिति के बारे में असुरक्षित हैं। जब आपको हर खामोशी को भरने की जरूरत महसूस होती है तो ये आपके अपने प्रेजेंस में कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। खामोशी को अपनाना आत्मविश्वास का प्रतीक है। दूसरी ओर खामोशी आत्मविश्वास का आभास देती है। यह दिखाता है कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं और आपको कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यह दिखाता है कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं और आपको कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यह एक गहरी आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास का संकेत है। स्कार्सिटी की साइकोलॉजी को समझकर हम खामोशी की ताकत को समझना शुरू कर सकते हैं। यह समझना कि कम बोलना अधिक प्रभावी हो सकता है एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि कम ज्यादा हो सकता है, कि चुप रहना अक्सर बोलने से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। खामोशी में शक्ति है और इसे समझना और अपनाना हमें अधिक प्रभावी और आत्मविश्वासी बना सकता है। सूर्य राजा का साया, लुई 14वां और कंट्रोल्ड स्पीच की कला। फ्रांस के सूर्य राजा लुई 14वां कंट्रोल्ड स्पीच के उस्ताद थे। उनकी हर बात में एक गहरी सोच और रणनीति होती थी। वो जानते थे कि शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और कब चुप रहना है। वो खामोशी की ताकत को समझते थे और इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। उनकी खामोशी में भी एक संदेश होता था जो उनके दरबारियों और प्रजा को समझ में आता था। वो शायद ही कभी कैजुअल बातचीत में शामिल होते थे और पब्लिक अपीयरेंसेस में अपने शब्दों को केयरफुली मेजर करते थे। उनके शब्दों का वजन होता था क्योंकि वो सोच समझकर बोले जाते थे। लुई 14वां ने शानदार पैलेस ऑन वर्साई में दरबार लगाया। ये महल उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक था। यहाँ वो दरबारियों और गणमान्य व्यक्तियों से घिरे रहते थे। यहाँ वो दरबारियों और गणमान्य व्यक्तियों से घिरे आगंतुकों से मिलते थे। उनकी उपस्थिति ही एक प्रभाव छोड़ती थी और उनकी खामोशी में भी एक गहरा अर्थ होता था। उन्होंने देखा कि जो लोग कम बोलते थे वो अक्सर सबसे ज्यादा सम्मान पाते थे। उनकी खामोशी में भी एक प्रकार की शक्ति होती थी जो लोगों को प्रभावित करती थी।
उनके शब्दों में वेट होता था क्योंकि वो रेयर और सोच समझकर बोले जाते थे। जब वो बोलते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे और उनके शब्दों का महत्व समझते थे। उन्होंने खुद इस टैक्टिक को अपनाया, अक्सर मीटिंग्स और ऑडियंसेस के दौरान चुप रहते थे। उनकी खामोशी में भी एक प्रकार की गहराई होती थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। इससे उनके चारों ओर रहस्य और इंट्रिग का माहौल बन गया। लोग हमेशा सोचते रहते थे कि वो क्या सोच रहे हैं और उनके असली इरादे क्या हैं। लोग सोचते रह जाते थे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके असली इरादे क्या हैं। उनकी खामोशी ने उन्हें और भी रहस्यमय बना दिया था। इस कैलकुलेटेड खामोशी ने लुई 14वें की ताकत को बढ़ा दिया। उनकी खामोशी ने उन्हें और भी प्रभावशाली बना दिया था और उनके शब्दों का महत्व और भी बढ़ गया था। इसने उनके रहस्य को बढ़ाया और सुनिश्चित किया कि उनके शब्दों को जब वो उन्हें बोलना चुनते थे तो पूरे ध्यान से सुना जाता था। उनकी हर बात में एक गहरी सोच और रणनीति होती थी। उनका शासन एक पावरफुल उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे खामोशी को प्रभाव के टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी खामोशी और कंट्रोल्ड स्पीच की कला ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। सम्राट की खामोशी, नेपोलियन का कैलकुलेटेड संयम। महान फ्रांसीसी सेनापति और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट एक और ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो खामोशी के स्ट्रेटेजिक महत्व को समझते थे। उनकी खामोशी केवल एक साधारण मौन नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच और रणनीति का हिस्सा थी। नेपोलियन ने अपने समय के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक के रूप में अपने शब्दों और कार्यों को बहुत ही सावधानी से चुना। एक करिश्माई नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद उन्होंने कम्युनिकेशन में संयम के महत्व को पहचाना। नेपोलियन जानते थे कि एक नेता के रूप में हर शब्द का वजन होता है और हर वक्तव्य का प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपने शब्दों को मितव्ययिता से इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बातों का महत्व और भी बढ़ गया। नेपोलियन युद्ध परिषदों में चुपचाप बैठने, अपने सेनापतियों और सलाहकारों को ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए जाने जाते थे। उनकी यह खामोशी उन्हें एक गहरे विचारशील और समझदार नेता के रूप में प्रस्तुत करती थी। वे अपने अधिकारियों की बातों को ध्यान से सुनते थे, जिससे उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का मौका मिलता था। वो उनकी स्ट्रैटेजीज और ओपिनियंस को ध्यान से सुनते थे, शायद ही कभी बीच में टोकते थे या अपने विचारों को समय से पहले प्रकट करते थे। ये संयम उन्हें एक बेहतर लिसनर बनाता था, जिससे वे अधिक सटीक और प्रभावी निर्णय ले सकते थे। नेपोलियन का यह गुण उन्हें अपने समय के अन्य नेताओं से अलग करता था। इस सोची समझी खामोशी का दोहरा असर हुआ। एक तरफ यह उन्हें अपने अधिकारियों और सलाहकारों की बातों को ध्यान से सुनने और समझने का मौका देती थी। दूसरी तरफ यह उनके दुश्मनों के लिए एक रहस्य का पर्दा बनाए रखती थी। नेपोलियन की खामोशी ने उन्हें एक एनिग्मेटिक फिगर बना दिया था। सबसे पहले इसने उन्हें अपना हाथ प्रकट किए बिना जानकारी इकट्ठा करने और स्थिति का आकलन करने की अनुमति दी। नेपोलियन ने अपने दुश्मनों को कभी भी अपने असली इरादों का पता नहीं चलने दिया। वे हमेशा एक कदम आगे रहते थे, जिससे उनके दुश्मनों के लिए उनकी योजनाओं का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का मूल्यांकन कर सकते थे और सावधानीपूर्वक विचार के आधार पर अपनी योजना बना सकते थे। नेपोलियन की यह क्षमता उन्हें एक अद्वितीय रणनीतिकार बनाती थी। वे हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते थे और फिर अपने कदम उठाते थे, जिससे उनकी योजनाएं अधिक प्रभावी और सफल होती थीं। दूसरा, इसने उनके विरोधियों को गेसिंग में रखा। नेपोलियन की खामोशी ने उनके दुश्मनों को हमेशा असमंजस में रखा। वे कभी नहीं जान पाते थे कि नेपोलियन का अगला कदम क्या होगा। ये अनिश्चितता नेपोलियन के लिए एक बड़ा एडवांटेज थी। चुप रहकर नेपोलियन ने अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक एलिमेंट बनाए रखा, जिससे उनके दुश्मनों के लिए उनके अगले कदम का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने नेपोलियन को एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बना दिया था। उनके दुश्मन हमेशा उनके अगले कदम का अनुमान लगाने में असफल रहते थे। नेपोलियन की कैलकुलेटेड खामोशी कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल थी जिसका उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये खामोशी उन्हें एक मजबूत और प्रभावी नेता बनाती थी। नेपोलियन ने दिखाया कि असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि मानसिक शक्ति और रणनीति में भी होती है। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत अक्सर ये जानने में होती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब अपना हाथ प्रकट करना है और कब अपने कार्ड्स को अपने सीने के पास रखना है। नेपोलियन की यह समझ उन्हें एक महान नेता बनाती थी। उनकी खामोशी और संयम ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली और सफल नेताओं में से एक बना दिया।